नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। भीम आर्मी देश के लिए खतरा है। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित समाज के लिए खतरा है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित युवकों का, दलित समाज का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार कौन ऐसा कह रहा है, कौन ऐसा चाहता है कि भीम आर्मी पर बैन लग जाए और आजाद समाज पार्टी खत्म हो जाए, साथ ही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर भी कार्रवाई हो। दरअसल जब से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है और जितने भी हमलावर हैं वो एक जाति विशेष यानी कि उच्च जाति यानी कि ठाकुर राजपूत बिरादरी से निकले। अब देखिए, जिन लोगों की सोच अगर जातिगत है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इस देश को कभी बढ़ने नहीं दिया, कभी उठने नहीं दिया जाति व्यवस्था ने। अपराध में और अपराधी के पीछे भी हम जाति ढूंढते हैं। तो जो मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि इस तरीके की मांग कौन कर रहा है, इस तरीके की मांग कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग। राजपूत समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अपने लोगों को इकट्ठा करके ये मैसेज दिया है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, ये दलित समाज को भटका रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। अब अचानक से राजपूत समाज को दलित समाज की इतनी चिंता हो गई। इतनी चिंता कैसे हो गई कि उंगलियां जो हैं वो चंद्रशेखर के ऊपर उठने लगी। आपकी चिंता उस वक्त कहां चली जाती है जब किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर उसकी पिटाई की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, गांव में घुमाया जाता है, उसकी मूंछ काट दी जाती है। आपकी चिंता उस वक्त कहां चली जाती है जब किसी बच्चे को उस लिए मार दिया जाता है कि उसने मटके से पानी ले लिया चूंकि वो दलित था। आपकी चिंता उस वक्त कहां चली जाती है जब बगिया से फूल तोड़ लेने पर पूरे दलित समाज का बहिष्कार कर दिया जाता है। उस वक्त आपकी चिंता कहां चली जाती है जब कुएं या हैंडपंप से पानी लेने पर दलित समाज को बेइज्जत किया जाता है। आपकी चिंता उस वक्त कहां चली गई थी जब हाल में ही सीधी कांड हुआ है जो मध्य प्रदेश में एक दलित आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया। आपकी चिंता इन सब मामलों में कहां थी? अब आपको चिंता हो रही है कि दलित समाज को भटका रहे हैं चंद्रशेखर, भीम आर्मी, और भीम आर्मी पे बैन होना चाहिए क्योंकि आर्मी लिखने का हक तो है ही नहीं। आर्मी तो सिर्फ इंडियन आर्मी है। लेकिन जब उन्होंने अपना कोई संगठन रजिस्टर्ड आदमी कराता है, जब कराया होगा उन्होंने, तो ये आपत्ति तो तभी लगनी चाहिए थी ना जब उन्होंने इसको रजिस्टर्ड कराया होगा। जब तब आपत्ति नहीं लगी तो अब किस बात की आपत्ति ये राजपूत समाज वाले उठा रहे हैं? इसमें कुंवर अवनीश सिंह हैं जो खास तौर पर बोलते हुए दिखाई दिए कि दलित समाज को भटका रहे हैं चंद्रशेखर। अरे दलित समाज को या किसी समाज को कोई नहीं भटका सकता। क्या भटका रहे हैं? सिर्फ इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया वो राजपूत समाज से आते हैं, वो आपके लोग हैं, आपके समाज से आते हैं।
इसलिए आपको उनसे हमदर्दी है। जिस पर हमला हुआ उससे हमदर्दी नहीं है आपको। राजनीति में एक बड़ी भारी विडंबना है। देखिए, राजनीति में मतलब कुछ भी करने से या कहने से आदमी बचता भी है और नहीं भी बचता है, दोनों ही बातें होती हैं। जिस तरीके के वो बयान देते हैं, तो ये कोई वो पहली बार या कोई अनोखी चीज तो हो नहीं रही है। तमाम तरीके के बयान रोज आते हैं, रोज। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी कुछ कह देते हैं, ओम प्रकाश राजभर कभी कुछ कह देते हैं, अखिलेश यादव कभी कुछ कह देते हैं, और जो दूसरे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास तो लाइन लगी हुई है कुछ भी बोलने की, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। तो अगर चंद्रशेखर कुछ बोल देते हैं या बोलते हैं तो इसमें मतलब बुराई क्या। मैं कोई यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ वो बात रखना चाहती हूँ जिस बात पर राजपूत समाज ने सहारनपुर में आपत्ति जताई है कि चंद्रशेखर पर, उनकी पार्टी पर और उनकी जो भीम आर्मी है उन सब पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये दलित समाज को भटका रहे हैं। दलित समाज को तो आप समाज ही नहीं मानते हैं। जिस तरीके की घटनाएं रोज दलितों के साथ हो रही है, आज ही देखिए हमारे ही चैनल पर गौरव पाल ने किया है सुबह वीडियो कि एक दलित युवक से, लाइनमैन था, उसकी पिटाई की और उससे पैरों से चप्पल, पैरों के में जो चप्पल होती है उसको चटवाया। ये है आपकी सच्चाई, ये है आपकी हकीकत। तो आप किस समाज की बात कर रहे हैं? आप किस समाज की चिंता कर रहे हैं? ये जो दिखावा है करने का, किसी भी समाज की चिंता करनी है अगर आपको, तो उसके लिए कुछ ऐसा करिए ना जिससे उसका हित हो, उसके फेवर में कोई काम कीजिए, उन लोगों के लिए काम कीजिए और उन लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कीजिए, उन लोगों के लिए आगे आइए, उन लोगों की लड़ाई लड़िए, जमीन पर उतर करके लड़िए। ये क्या मतलब होता है कि ये बर्बाद कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, इस पर बैन लगा दीजिए, उस पर बैन लगा दीजिए। आप लोगों की चिंता दलितों के प्रति तब कहां चली जाती है जब ये सारी घटनाएं होती हैं। केवल एक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया जाए कि वो दलित है और उसके ऊपर आपके समाज के लोगों ने हमला कर दिया, तो ये तो कोई जायज बात नहीं हुई ना। बात आप वो कीजिए जिसमें कोई तर्क हो। तर्कहीन बात करने का क्या मतलब है? अब भीम आर्मी हो गई है और तमाम दूसरे संगठन हो गए, तो इनको बैन करने का क्या मतलब है? अगर आपको ये लगता है कि भीम आर्मी कोई बहुत उग्र संगठन है और लोगों को भड़काने का, बरगलाने का और देशद्रोही होने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो देश हित में नहीं होते, देश की भलाई के लिए नहीं होते हैं, अगर उस तरीके के काम कोई भीम आर्मी कर रही है तो आप बताइए। इस तरीके के काम जैसे आप बता रहे हैं उससे तो 10 गुना खराब काम आपका बजरंग दल करता है। आपके लोग करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, वैलेंटाइन पे मारते हैं, क्रिसमस पे मारते हैं, लड़के लड़कियों को मारते हैं, फिल्म रिलीज होने पर हंगामा करते हैं, बाइकआउट करते हैं। ये तो आपके लोग करते हैं इस तरीके का उग्र प्रदर्शन। भीम आर्मी ने कौन सा उग्र प्रदर्शन कर दिया जो उसको ऊपर बैन कर दिया जाए? किस तरीके की मांग ये कर रहे हैं? आप केवल दिखावा करके एक समाज को जो है उसके हितैषी बनने की आप कोशिश कर रहे हैं दरअसल, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं उनमें जो है आपके प्रति एक सिंपैथी पैदा हो जाए। और जबकि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है, रावण जो है, भीम आर्मी के चीफ, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनके अपने समर्थक हैं और उनके अपने लोग हैं। तो वो ये सब कहाँ जो है बर्दाश्त कर पाएंगे? आज बेकार की बात आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके की नाजायज बातें, इस तरीके की और तमाम चीजें जो है, गुस्सा किस बात का है इनको जानते हैं आप? गुस्सा इस बात का है कि जेल में जो बंद आरोपी है उनकी पिटाई जो है वो चंद्रशेखर की बिरादरी के लोगों ने कर दी। गुस्सा इस बात का है, बाकी और कोई समाज की ये हितैषी नहीं है। आज इन्हें दलितों की चिंता हो रही है, दलित समाज की चिंता हो रही है। अभी जो आज हुआ है, मतलब सुबह जिसके लिए वीडियो किया गया है कि उस लाइनमैन दलित युवक को मारा पीटा गया और उससे चप्पल चटवाई गई, उसके पक्ष में आप बोलिए, उसके लिए कीजिए मांग। तो ये एक बात मेरे जहन में आई थी कि ये इस तरीके से मांग कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग कि भीम आर्मी को और चंद्रशेखर आजाद को बैन कीजिए, और ये भटका रहे हैं, बरगला रहे हैं, भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है और एक
सिंपैथी लेने के लिए, एक समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।